विपक्ष इंडी गठबंधन के एक प्रमुख घटक दल आम आदमी पार्टी के नेता, वरिष्ठ नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कल ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है। कल रात को 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद जब ईडी 10वां समन लेके 9 समन का जवाब जब अरविंद केजरीवाल ने नहीं दिया था दिल्ली शराब घोटाले में और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में, तब 10वां समन लेके जब ईडी उनके घर पहुंची तो 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने अरविंद केजरीवाल को आखिरकार गिरफ्तार कर ही लिया। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्यारा उत्तराखंड में। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि क्यों मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा और किस एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार किया गया और क्या है दिल्ली का शराब घोटाला जिसके तहत अरविंद केजरीवाल और अरविंद केजरीवाल के पुराने जो मिनिस्टर्स थे, संजय सिंह हो गए चाहे मनीष सिसोदिया हो गए, इन सभी को गिरफ्तार किया गया ईडी के द्वारा। तो सबसे पहले आपको बता दें कि जो दिल्ली है, दिल्ली के जो कथित शराब घोटाला हुआ था उस घोटाले में जो ईडी है वो फुल एक्शन मोड में दिख रही है। दिल्ली का जो शराब घोटाला था उसमें अरविंद केजरीवाल को कल शाम को ईडी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। इससे पहले आपको बता दें कि गुरुवार यानी कि कल ईडी की टीम उनके आवास पर पहुंची थी, जो उनका रेजिडेंशियल अपार्टमेंट है उस पर पहुंची थी। उस रेजिडेंशियल अपार्टमेंट में जब ईडी की टीम गई तो अपना 10वां समन लेकर गई थी ईडी की टीम, क्योंकि 9 समन का जवाब अरविंद केजरीवाल ने पहले भी नहीं दिया था। इससे पहले आपको बता दें कि कल दिन में अरविंद केजरीवाल की तरफ से हाईकोर्ट में एक अर्जी भी दायर की गई दिल्ली हाईकोर्ट में कि अगर वो ईडी का जो समन है उसका जवाब देने के लिए तैयार है, बस शर्त अरविंद केजरीवाल की यह है कि ईडी उनको गिरफ्तार न किए। तो हाईकोर्ट ने पूरी जो अर्जी थी उसको ठुकरा दिया था और इसके तुरंत बाद ही बिना देर गंवाए ईडी की टीम 10वां समन लेकर अरविंद केजरीवाल के घर गई और अरविंद केजरीवाल से 2 घंटे लंबी पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को रात को गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो शराब घोटाला था इसमें पिछले हफ्ते बता दें आपको कि तेलंगाना के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं केसीआर, उनकी बेटी जो है के कविता, उनको भी गिरफ्तार किया गया और इसी मामले में दिल्ली के जो पूर्व डिप्टी सीएम थे मनीष सिसोदिया और राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, इनको भी गिरफ्तार कर लिया था और ये सब के सब इस समय जेल में है। तो ये जो 4 मुख्य किरदार हैं, जो राज्यसभा सांसद आम आदमी पार्टी के संजय सिंह, मनीष सिसोदिया पूर्व डिप्टी सीएम और तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री केसीआर की बेटी के कविता और अब दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के संस्थापक अरविंद केजरीवाल, अब ये चारों जेल में हैं और ईडी की हिरासत में हैं। अब आपको बताते हैं कि ये शराब घोटाला क्या है जिसमें इतने बड़े बड़े नाम, जो आम आदमी पार्टी के इतने बड़े बड़े नाम शामिल हैं, वो ये शराब घोटाला है क्या और दिल्ली में किस तरह से इसका भांडा फोड़ा गया था। सबसे पहले आपको बता दें कि 17 नवंबर 2021 के दिन दिल्ली की जो केजरीवाल सरकार थी उन्होंने एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 को लागू किया था। इस नई पॉलिसी के तहत शराब कारोबार से सरकार बाहर आ गई थी। जैसे कि अभी जो बाकी राज्य हैं उसमें आपने देखा होगा कि किस तरह से जब जो शराब के जो ठेके हैं उसमें जब शराब बिकती है तो उसमें जो एक्साइज टैक्स लगता है उसमें एक हिस्सा सरकार का भी होता है, जिससे अब लेकिन दिल्ली में जब जो नई शराब नीति लागू की गई अरविंद केजरीवाल सरकार के द्वारा 17 नवंबर 2021 को, तो उस पॉलिसी के अकॉर्डिंग जो नई शराब कारोबार था उससे सरकार बाहर आ गई थी। तो अब इसका मतलब ये था कि जो सरकार थी, चाहे नई दुकानें हो या चाहे पुरानी दुकानें हो शराब की, वो सारी दुकानें अब प्राइवेट हाथों में चली गई थी। हालांकि ये जो नीति थी, शराब नीति जो 2021 में लाई गई केजरीवाल सरकार द्वारा, ये शुरू से ही विवादों में चल रही थी और ठीक इसके 6 महीने बाद ही यानी कि 28 जुलाई 2022 को तमाम विरोधों के बाद सरकार को इस शराब नीति को रद्द करना पड़ा। यानी कि 6 महीने के अंतराल के अंदर ही ये जो पूरी शराब नीति थी जो लागू की गई थी 6 से 8 महीने पहले नवंबर 2021 में और जुलाई 2022 में इसको रद्द करना पड़ा। आपको बता दें कि जो कथित शराब घोटाला था इसका जो खुलासा था ये 8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में हुआ था। इस रिपोर्ट में उन्होंने मनीष सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के कई बड़े नेताओं के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए थे। दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने सीबीआई जांच की मांग भी की थी शराब घोटाले के, लेकिन इसके बाद आपको बता दें कि 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने केस दर्ज किया था और इसमें पैसों की हेराफेरी का भी आरोप लगाया गया था। इसीलिए आपको बता दें कि जो पैसे की हेराफेरी हुई थी इसे मनी लॉन्ड्रिंग भी कहते हैं और इसीलिए इस मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के लिए ईडी ने भी केस दर्ज कर लिया था इस शराब घोटाले के लिए। मुख्य सचिव जो दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव थे उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर, जो डेप्यूटी सीएम थे उस समय दिल्ली के, उन्होंने मनीष सिसोदिया के ऊपर गलत तरीके से शराब नीति तैयार करने का आरोप लगाया था सीधा सीधा। मनोज सिसोदिया के पास आबकारी विभाग भी था जैसे कि आप सबको पता है। इस रिपोर्ट में आरोप यह लगाया गया था केजरीवाल सरकार के ऊपर कि जो नई आबकारी नीति 2021-2022 में लाए थे सरकार, उसके जरिए जो लाइसेंसधारी शराब कारोबारी हैं उनको अनुचित लाभ पहुंचाया गया। रिपोर्ट में यह भी आरोप लगाया गया था कि कोविड का बहाना बनाकर मनमानी तरीके से 144 करोड़ 36 लाख रुपए की जो लाइसेंस फीस थी उसको माफ कर दिया गया दिल्ली सरकार द्वारा और एयरपोर्ट जोन के जो लाइसेंसधारी थे उनको भी 30 करोड़ रुपए लौटा दिए गए, जबकि जो रकम थी 30 करोड़ रुपए उसको जब्त करना था सरकार ने। तो ये पूरा शराब घोटाले का जो ये मामला था, जो ये पूरा आरोप लगाया था, जो वहां के मुख्य सचिव थे उस समय के तत्कालीन मुख्य सचिव ने पूरी तरह से उन्होंने जो वहां पे आबकारी विभाग था जिनके पास आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया के ऊपर लगाया गया था, केजरीवाल सरकार के ऊपर लगाया गया था कि गलत तरीके से ये शराब घोटाला लाया गया था। ये जो शराब नीति जब लाए थे 2021 में, तब इन्होंने बड़ी बड़ी बातें कही थी। इन्होंने कहा था कि राजस्व को
10,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा नई शराब नीति से। हुआ फायदा तो कुछ नहीं, लेकिन घोटाले और सामने आए। शराब कारोबार से सरकार आउट हो गई और जो प्राइवेट कंपनियां थी वो अंदर आ गई हैं। आपको बता दें कि दिल्ली के 32 जोन में उन 2 महीनों में जब ये नई शराब नीति लागू हुई, 850 नई दुकानें खोली गई शराब की। इससे पहले जो 664 दुकानें थी उसमें से 475 दुकानें 4 सरकारी कंपनियां संभालती थी। लेकिन जब ये नई शराब नीति आई तो ये शराब के जो भी ठेके थे, जो भी शराब के लाइसेंसधारी ठेके थे, वो सब अब सरकार के हाथों से हटकर निजी कंपनियों में आ गई, यानी कि प्राइवेट कंपनियों में आ गई और लगभग दुगनी दुकानें शराब की दिल्ली के अंदर खुल गई। तो इस शराब नीति का विरोध हुआ और 8 महीने के बाद ही ये पूरी शराब नीति वापस लेनी पड़ी दिल्ली सरकार को। अब बताते हैं कि इसमें अभी तक गिरफ्तारियां किन किन की हो चुकी है। हाल ही में जो गिरफ्तारी हुई है वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की हुई है कल ईडी के द्वारा, क्योंकि उनको पहले भी 9 समन भेजे जा चुके हैं ईडी के द्वारा, लेकिन वो उन समन में आए नहीं। तो 10वां समन लेके ईडी खुद उनके पास चली गई और कहा कि अब चलो जेल, बहुत हो गई देर। इससे पहले आपको बता दें कि जो गिरफ्तारी हुई है सबसे बड़ा नाम उसमें मनीष सिसोदिया का आता है, जो कि डिप्टी सीएम भी थे दिल्ली के और आबकारी विभाग भी उनके पास था। उन्हीं के विभाग में ये गड़बड़ी हुई थी। लगभग 1 साल यानी कि 26 फरवरी 2022 से मनीष सिसोदिया जेल में है इसी शराब घोटाले के चलते। दिल्ली में जब नई शराब नीति लागू हुई तब आबकारी विभाग मनीष सिसोदिया के पास ही था। आरोप है कि आबकारी मंत्री होने के नाते सिसोदिया ने मनमाने और एक तरफा फैसले लिए, जिससे सरकारी खजाने को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ और शराब कारोबारियों को बहुत ज्यादा फायदा हुआ। फायदा हुआ होगा तो फायदा इन नेताओं को भी पहुंचाया गया होगा। दूसरी जो गिरफ्तारी है वो संजय सिंह की हुई थी, जो बड़ी गिरफ्तारी हुई थी। उसमें ईडी के चार्जशीट के मुताबिक आपको बता दें कि आरोपी जो दिनेश अरोड़ा है उन्होंने संजय सिंह के साथ मुलाकात की थी। संजय सिंह के कहने पर जो दिनेश अरोड़ा है उसने दिल्ली चुनाव के लिए फंड जुटाया था। लगभग 32 करोड़ का चेक उसने सिसोदिया को सौंपा था दिनेश अरोड़ा ने। इसके एवज में जो संजय सिंह है, जो दिल्ली आम आदमी पार्टी का राज्यसभा सांसद था, उसने जो दिनेश अरोड़ा था उसका एक मामला जो एक्साइज डिपार्टमेंट में फंसा हुआ था उसको सुलझाया। इसको आपको बता दें कि जो संजय सिंह है वो पिछले 4 अक्टूबर से जेल में बंद है। पिछले साल 4 अक्टूबर से जेल में बंद है, यानी कि लगभग संजय सिंह को भी 6 महीने से ऊपर जेल हो चुकी है। अब आपको बता दें कि जो नया और बड़ा और दिल्ली से अलग स्टेट है उससे जुड़ा हुआ जो एक शख्स और गिरफ्तार हुआ था वो है के कविता। के कविता आपको बता दें कि के कविता तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी हैं। वो भी इस मामले में कैसे आ गई, इसमें भी आपको बताते हैं। ये भी ईडी ने खुलासा किया है। ईडी का जो दावा है उसमें कहा गया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं के लिए जो विजय नायर है और जो दूसरे लोग हैं उनके जो साउथ के ग्रुप थे उन्होंने 100 करोड़ की रिश्वत दी थी। कविता इस साउथ ग्रुप का हिस्सा थी। इस ग्रुप में दक्षिण के राजनेता, नौकरशाह और कारोबारी भी हैं। ईडी के मुताबिक के कविता ने 19 और 20 मार्च 2021 को आरोपी विजय नायर से मुलाकात की और के कविता को इसी साल ईडी ने हैदराबाद से 15 मार्च को गिरफ्तार किया था इसी शराब घोटाले के मामले में। और कल अब बहुत बड़ी गिरफ्तारी हुई है मुख्यमंत्री दिल्ली के अरविंद केजरीवाल की इसी मामले में, शराब घोटाले और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। आपको ये भी बताते हैं कि जो अरविंद केजरीवाल है वो कैसे फंसे इस पूरे मामले में। तो जो सीएम केजरीवाल है पिछले 2 नवंबर से ईडी उनको समन देती हुई आ रही है। पहला समन 2 नवंबर को दिया था। ये जो समन था ये पीएमएलए के तहत जारी किया गया था। पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जारी किया गया था। अब बता दें कि समन इसलिए जारी किया कि जो ईडी की चार्जशीट थी उसमें कई बार सीएम केजरीवाल का नाम आया था। आरोप यह था कि जब एक्साइज पॉलिसी 2021-2022 तैयार की जा रही थी तब कई आरोपी अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। मनीष सिसोदिया हो गया, चाहे संजय सिंह हो गया, चाहे के कविता होगी, चाहे मुख्य आरोपी अरोड़ा हो गया या फिर विजय नायर हो गया। ये सारे उस समय 2021-2022 जब शराब नीति जो बना रही थी सरकार, दिल्ली की सरकार, तब ये सारे लोग अरविंद केजरीवाल के संपर्क में थे। तो जिस तरह से देखा आपने कि किस तरह से जो दिल्ली का शराब घोटाला था, जो एक तरह से प्राइवेट कंपनी और कुछ अपने चहिता कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए और उनसे रिश्वत लेकर उनको लाइसेंस जारी करने के लिए इस तरह ये पूरी शराब नीति बनाई गई सरकार के द्वारा, जिसमें लगभग 2000 करोड़ का घोटाला सामने आया। मनी लॉन्ड्रिंग का जो केस था ईडी के द्वारा 2000 करोड़ का जो मनी लॉन्ड्रिंग का केस है वो सामने आया और मुख्यमंत्री खुद इसमें सम्मिलित पाए गए। जो आबकारी मिनिस्टर हैं थे उस समय के मनीष सिसोदिया, वो इसमें सम्मिलित पाए गए। संजय सिंह ने एक मीडिएटर का काम किया कि आम आदमी पार्टी के लिए जो अरोड़ा है, दिनेश अरोड़ा, उससे चंदा लेकर उसका एक केस जो आबकारी विभाग में फंसा हुआ था उसको सॉल्व किया और 32 करोड़ का चंदा लेकर पार्टी के फंड में डाला, वो भी सामने आया। जिस तरह से साउथ के जो के कविता है, जो साउथ की जो सीएम है केसीआर, उनकी जो बेटी है के कविता, उनका नाम भी सामने आया। और अब अरविंद केजरीवाल खुद इसमें सम्मिलित पाए गए। अगर अरविंद केजरीवाल इसमें सही थे तो पहला समन या दूसरा समन में वो क्यों नहीं गए ईडी के पास पूछताछ के लिए? क्यों उन्होंने 9 समन का जवाब नहीं दिया? 9 समन तक टालते गए और उसके बाद हाईकोर्ट में जाकर उन्होंने एक याचिका दायर की कि वो ईडी के पास जो समन है उसका जवाब देने जाएंगे, पर उसकी एक शर्त है कि ईडी उनको गिरफ्तार नहीं करे। तो इसमें ईडी का भी एक रोचक जवाब आया। ईडी ने कहा
कि उन्होंने अरविंद केजरीवाल को कहीं भी गिरफ्तार करने की बात नहीं कही है। अरविंद केजरीवाल जब आए नहीं है, उन्होंने जो शराब घोटाला था उसके बारे में कुछ पूछताछ करनी है। जब अरविंद केजरीवाल आ ही नहीं रहे हैं तो क्यों वो उसको गिरफ्तार ना करे अरविंद केजरीवाल को, क्योंकि केजरीवाल को पहले से ही पता था और डर था। डर क्या था? पता था जो सबूत है उसके अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है दिल्ली में, जो ईडी के पास सबूत है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ है, कभी भी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हो सकती है। पिछले 2 महीने से चल रहा था, क्योंकि एक के बाद एक समन ईडी दिए जा रही थी, लेकिन केजरीवाल किसी भी समन का जवाब नहीं दे रहे थे। फिलहाल के लिए तो अरविंद केजरीवाल ईडी के शिकंजे में फंस चुके हैं। जिस तरह से उनके जो नेता है आम आदमी पार्टी के, जिस तरह से सम्मिलित पाए गए हैं शराब घोटाले में, एक के बाद एक गिरफ्तारी के बाद आज अरविंद केजरीवाल को भी गिरफ्तार कर लिया गया। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।